अच्छा देखिए सर, आप कह रहे हैं कि पार्टी आपको बुलाती नहीं और आप बिगर बुलाए जाते नहीं। पार्टी के आदेश के खिलाफ जाकर आपने काम किया। स्टैंडिंग के इलेक्शन के टाइम आप देखा गया, आपने आपका और अपने बेटे का नाम पेश किया, तो पार्टी आपको कैसे बुलाएगी, ऐसा पार्टी की ओर से कहा जाता है। जिस वक्त स्टैंडिंग कमेटी का इलेक्शन था, उस वक्त तौफीक शेख ने कहा कि स्टैंडिंग के लिए उनका नाम पेश करे। मुझे नगर सेवक बनाने में तौफीक शेख का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने मुझे राष्ट्रवादी से निकाल कर एमआईएम में लाए और टिकट दी। टिकट देने के बाद जनता ने भरघोस मतदान कर कर मुझे चुनकर दिया। चुनकर देने के बाद मुझे जो इज्जत मिली वो पार्टी की वजह से मिली और उसमें तौफीक शेख का बहुत बड़ा हाथ था। मेरे नगर सेवक बनने में तौफीक शेख का बहुत बड़ा हाथ है। मैंने हमेशा उनको अपना राजकीय गुरु माना है। ये अलग बात है कि उन्होंने कभी मुझे अपना शिष्य माना ही नहीं। 5 साल हमेशा मेरे विरोधक ही रहे, मेरी कभी उनसे बनी ही नहीं। हमेशा मेरी उनकी नोक-झोंक चलती रही, लेकिन मैं उनको आज भी अपना राजकीय गुरु मानता हूँ। उनकी वजह से मैं नगर सेवक बना हूँ, ये मैं भूल नहीं सकता। जब उन्होंने कहा कि स्टैंडिंग के लिए उनका नाम पेश करें और पार्टी ने कहा कि अजहर हुंडेकरी का नाम पेश करें, अनवर सादत साहब ने और फारूक शाब्दी ने मुझे कहा कि अजहर हुंडेकरी को अपने को ये पोस्ट देना है। तो अब प्रॉब्लम ऐसा था कि दोस्ती का फर्ज निभाऊं या पार्टी के साथ वफादारी करूं। तो ये मेरी कुर्बानी है कि मैंने दोस्ती को छोड़कर पार्टी को चुना और अजहर हुंडेकरी का लेटर फारूक भाई शाब्दी के हाथ में कोरा लेटर पैड साइन कर दिया कि अजहर हुंडेकरी का नाम डालकर आप महापौर को दे। तो ये बात जब तौफीक शेख को मालूम हुई तो उन्होंने गुस्से में अपना अलग गठ बनाया और गठ नेता उन्होंने नूतन ताई को गठ नेता चुनकर ऐसा लेटर महापौर ताई को दिए। और प्रॉब्लम ऐसी थी, कायदा भी ऐसा था कि जिसकी संख्या ज्यादा नगर सेवकों की उसका गठ नेता, आप किसी को भी पूछ सकते हैं। तो ये जब प्रॉब्लम आया तो गठ नेता नूतन ताई वो बनने वाली और पार्टी का पद ये तौफीक शेख के गठ को जाएगा और वो ऑलरेडी राष्ट्रवादी में जा चुके थे। तो मैं नहीं चाहता था कि पार्टी बदनाम हो, पार्टी की बेइज्जती हो। मैं यहाँ पर सियासत की चाल चलकर फारूक भाई को साथ में लेकर मैंने ये पद एमआईएम को खींचा और उस वक्त मसला ऐसा पेश हुआ कि वहां अजहर हुंडेकरी के बजाय सामने वाले बोले कि रियाज खरादी का नाम आया तो हम लेंगे। और रियाज खरादी का नाम को फारूक भाई शाब्दी ने भी यस किया, क्योंकि फारूक भाई शाब्दी ने भी यानी हाईकोर्ट के वकीलों से और उनके जो लीगल एडवाइजर थे उनसे राय मशवरा किया, तो उन्होंने भी वही बताया कि जिसकी संख्या ज्यादा उसका गठ नेता, और गठ नेता नूतन ताई बनते तो ये पद तौफीक शेख के गठ को जाता और पार्टी बदनाम होती। ये मेरी पार्टी के लिए कुर्बानी है। मैंने अपनी जान की बाजी लगाकर ये पद पार्टी को दिलाया। इसमें मेरा क्या कसूर है, मैंने क्या गलत किया, आप बताओ। ये उस वक्त की बात नहीं है कि स्टैंडिंग का मसला आया और मेरे को बुलाना बंद किए, उस वक्त का नहीं था। ये बात असद साहब तक गई। बसव कल्याण में फारूक शाब्दी ने मुझे असद साहब को मिलाया। असद साहब से कहा कि साहब यही वो गठ नेता है जिन्होंने स्टैंडिंग का ये ऐसा ऐसा किया। तो असद साहब बोले मैं सब मालूमात लिया हूं और गठ नेता ने अपने फ्लोर लीडर ने जो किया वो सही किया है और अभी कुछ उसमें बदल नहीं होगा। गठ नेता वही रहेंगे और उनके परिवार की पोस्ट पर भी उनका बेटा ही रहेगा, कुछ चेंज करने का नहीं। गठ नेता ने सही काम किया है, अपने पार्टी को पद मिला है, बस अपने पार्टी को बढ़ाओ, काम करो, ऐसा फारूक भाई शाब्दी ने को कहा। और फारूक भाई शाब्दी ने भी इसका इलेक्शन होने के बाद मीडिया में कहा कि रियाज खरादी ही हमारे गठ नेता रहेंगे। ये मीडिया में भी, आपके चैनल पर भी इसकी न्यूज लगी थी। मैंने स्टैंडिंग के वक्त कुछ गलत नहीं किया। एमआईएम पार्टी ये नौजवानों का जुनून और जोश है, मैं उस नौजवानों के साथ धोखा नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने तौफीक शेख का नाम न देते हुए अपने पार्टी के कैंडिडेट को सीट मिलना, ऐसे मेरी कोशिश थी और वो कोशिश कामयाब भी हुई। मैंने कुछ गलत नहीं किया।